हरे कृष्णा। तो भाई आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग में अगर आपका कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है और अचानक से 16-17 दिन के बाद, मैं खुद की स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि 16-17 दिन के बाद अचानक से 17वां दिन एक लॉस हो जाता है। और वो लॉस ना इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि पहले का सारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट लेके जाता है, सारा नहीं, थोड़ा कुछ लास्ट में समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खैर वहाँ पे कुछ तो दिमाग काम किया। तो ये हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। देखो मैं यहाँ पे भाई आपको कोई ये जादू का वो बताने नहीं आया हूँ कि इस तरह से प्रॉफिट होगा, इस तरह से। मैं आपको बस हमेशा बोलता हूँ कि भाई साइकोलॉजी में मैं जितना मदद हो सकेगा मैं आपको मदद करूँगा। देखिए, एक दिन का लॉस चलता है। अगर एक दिन का लॉस मेरा फिक्स है कि 1000 रुपया हमको लॉस लेना है, कोई भी ट्रेड है तो ठीक है। अगर ट्रेड दिखा रहा है कि यहाँ तक जाना है, इसको स्टॉप लॉस के लिए अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे करके निकल जाना है। लेकिन अगर आप उसी लॉस को नहीं वहाँ पे बुक करते हैं, मतलब 1000 के आसपास आया, आप उस लॉस को अगर बुक नहीं करते हैं तो यही लॉस आपका बड़ा हो जाता है। और आपको सब कुछ पता है, आपको सारा टेक्निकल्स आता है, आपको चार्ट रीडिंग आता है, खूब अच्छे से आता है आपको। जो भी है कि रिस्क एंड रिवार्ड सब समझ में आता है कि 1:2 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, क्या है, सारा कुछ है। लेकिन ये सब आने से कुछ नहीं होगा। आपको जब स्टॉप लॉस आता है अपना, वहाँ पे आपको बुक करके निकलना है। जैसे ठीक है, ये रिलायंस था कल, ठीक, कल इसका रिजल्ट आने का था। अब लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि रिजल्ट अच्छा आना है, मनी कंट्रोल वगैरह सब पे आ गया था ये कि रिजल्ट इसका अच्छा आना है, तो रिजल्ट आने से इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन कल क्या हो रहा था, अब पता नहीं ऑपरेटर का गेम है या क्या, भगवान जाने। अगर एक सुनील मिंगनानी सर हैं तो सुनील सर के अगर अकॉर्डिंग आप चलते हो तो उनका कहना है कि स्टॉक में क्या होने वाला है वो आपको, इनसाइडर ट्रेडिंग तो एक अलग चीज़ है, वो आपको प्राइस एक्शन बता देता है, चार्ट पे आपको वो दिख जाता है। तो भले रिलायंस का रिजल्ट बढ़िया है लेकिन फिर कल क्यों गिरा, ठीक। अगर रिलायंस को आप देखोगे लंबे समय के लिए, वनडे टाइम फ्रेम पे रिलायंस इतना अच्छा स्टॉक है, तो फिर इसको तो गिरना नहीं चाहिए था, ठीक। तो क्यों गिरा, इसका मतलब कुछ तो बात है। खैर इसमें मेरा होल्डिंग भी है, अच्छा खासा होल्डिंग है यहाँ पे। तो क्यों गिरा, तो उनके कहने के हिसाब से है कि अगर चार्ट से प्राइस गिर रहा है भाई, तो समझो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें। तो अब यहाँ पे मैं सोचूं कि नहीं, न्यूज़ के बेस पे अरे इसको तो ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे मैं अगर बाई करता हूँ इसको तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरते जा रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे होल्ड करके रखना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भले न्यूज़ अच्छा है जो भी है, लेकिन अगर ये अपना स्टॉप लॉस एक दिन का, मेरा स्टॉप लॉस था 1000 का, अगर यहाँ पे आ करके कट करता है तो हमको यहाँ पे निकल जाना है, नहीं तो यही 1000 भाई आपका कब 10,000 बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और 1000 तक तो आपका माइंड मेकअप होता है कि आप इसको कट करके निकाल लेंगे, लेकिन 1000 के बाद अगर 2000 का फिगर आप देख लिए सेम इसी में, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो स्टॉप लॉस की तरफ आपका जाता है वो आपको देखते देखते पता नहीं चलेगा कब वो 2000, 2000 से 3000, 3000 से 5000 कब हो जाता है। खास करके ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होता है और हम लोग इसी से परेशान होते हैं। जो भी न्यू बिगनर जो भी होता है ट्रेडर, उसको सबसे ज़्यादा इसी में परेशानी होता है कि एंट्री लिया यहाँ पे और ऑप्शन का रेट फटाफट फटाफट नीचे, ठीक। एक बार आपको होप में दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर आएगा कि आपको लगेगा नहीं नहीं आ रहा है, नहीं आता है भाई, 90% टाइम वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आप एक बार अगर गलती अपना एक्सेप्ट कर लेते हो और यहाँ पे मान लिया जाए आपका लॉस 1000 तक का लॉस था यहाँ पे, या 2000 या 5000 जो भी है, आपका क्वांटिटी के बेसिस पे है, 20 पॉइंट है या फिर 40 पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर 1000 था और वो नीचे आ करके, समझिएगा इसको एकदम करना है नेक्स्ट टाइम से आपको, यहाँ पे आपको 5000 का लॉस ये दिखा रहा है आपको, लेकिन फिर अचानक से ये थोड़ा सा मूव ऊपर साइड कर लेता है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट इस तरह से नहीं गिरेगा ना, या इस तरह से नहीं चढ़ेगा, तो वो नीचे एक बार आता है, ठीक है। तो जब नीचे आता है तो जिस समय, आप एक चीज़ समझिएगा कि जिस समय वो यहाँ पे देखिए, जिस समय यहाँ आया, आने के बाद एक बार जब वापस से थोड़ा मूव, आपको 5000 के आसपास लॉस दिख रहा था, और 5000 से जब ये 2000 के आसपास भी आता है ना, तो हम लोग में एक होप जनरेट हो जाता है फिर से कि नहीं नहीं अब तो आएगा भाई, नहीं आता है। इतना देर में उसका
थीटा का वैल्यू जो है एकदम डिके हो गया होगा, जो टाइम वैल्यू है वो टाइम वैल्यू चला गया होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे भाई लॉस को कम से कम में काटो, लॉस को किसी भी हाल में कम से कम में काटो। भाई ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरा सब साइकोलॉजी वगैरह सब सही हो गया था, इस चीज़ को कवर करने में करीब 1 साल का समय लग गया। स्टॉप लॉस जाता ही नहीं था, बाकी सब चीज़ तो पहले से आता ही था, इक्विटी पे अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट होता था तो उस पे आता था। लेकिन इक्विटी में क्या है, आपको टाइम मिलता है कि नहीं भाई स्टॉप लॉस आने में अभी समय है, समय है, समय है, तब तक आप सोच लेते हो, सोच उच के आप उसको निकाल देते हो। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ पता नहीं चलता है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक। तो यहाँ पे जब वो आने लगे TION, ठीक है, जब वो आपका 5,000 से 5 के लॉस से आपको 1 के यहाँ पे है, तो 2 के आसपास अगर वो आता है तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कट कर दो। आप ये मत सोचो कि शायद ये ऊपर होगा और प्रॉफिटेबल होगा, बहुत कम चांसेस है भाई, 2% चांस है, ठीक, कि ये ऊपर और जा सकता है। तो 2% के लिए आप ट्रेड करते हो या फिर 98% के लिए। एक तो आप ऑलरेडी गलती कर चुके हो कि आपको काटना था 1,000 में, आप उसको काटे नहीं। तो इससे जो है आपका 17 दिन 15 दिन मतलब लगातार 15-15 दिन आप प्रॉफिट कर लोगे लगातार ना, मतलब कि आपका साइकोलॉजी थोड़ा मजबूत है, ठीक है, आपका मजबूत है साइकोलॉजी। अब लगातार 15 दिन तक प्रॉफिट करके, 16 दिन तक प्रॉफिट करके आप एक दिन थोड़ा सा लॉस दे देने में क्या दिक्कत है भाई। एक दिन हमने अगर लॉस ही दे दिया तो क्या हो गया, चलो इसमें से घट करके 14 दिन हो गया, ठीक। तो इसको ईगो पे नहीं लेना है, और मेरा ईगो पे चला गया था कि अरे मेरा लॉस हो जाएगा, 17 दिन तक मेरा प्रॉफिट हुआ और आज मेरा लॉस हो जाएगा, नहीं नहीं इसको तो प्रॉफिट में कर ही लेना। भाई वो वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं था, ये चीज़ हमको समझ जाना था। तो ये चीज़ मैं समझा लास्ट में, और 3:29 में 3:29 में मैं उसको लॉस में ही कट किया। अगर यही चीज़ एक बार मौका भी दिया था कि वो ट्रेड एकदम अपने लॉस के करीब आ गया था, जो डेली का मेरा लॉस था उसके करीब आ गया था, तो वहाँ पे भी मैं अगर उसको कट कर लेता तो शायद मेरी साइकोलॉजी में कोई डेंट नहीं आता। लेकिन ये चीज़ ना सब दिन का प्रॉफिट लेके निकल गया। तो आपको भी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर कोई लॉस आता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ये लॉस के लिए ही बना है। और अगर उसको रोक के आप रखोगे तो धीरे 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 वो गंभीर बनता चला जाएगा और आपको बहुत गंदा घाव दे देगा, जो भरने में फिर से आपको 2 महीना पीछे लेकर के चला जाएगा। आपका जो प्रॉफिटेबल होने का जर्नी है उसको कम करके, वो मतलब जो टाइम का भी तो यहाँ पे वैल्यू है ना। आप टाइम यहाँ पे अगर सोचते हो कि अब प्रॉफिटेबल हो जाना है तो 1 से 1.5 साल काफ़ी है भाई, हो जाओगे अगर अच्छा साइकोलॉजी है आपका तो। लेकिन इस तरह का गलती बार बार आप करते रहेंगे तो फिर से ये जो 1 to 1.5 ईयर्स है ये बढ़ करके 1 से 5 साल हो जाएगा, और शायद 5 साल में भी आप प्रॉफिटेबल ना बनो। तो कहने का मतलब है भाई कि छोटा छोटा ये सब गलती है, इसको बंद कर दीजिए, एकदम आराम से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक रहा है, मस्त प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप लोग। जिसको टेक्निकल अच्छा खासा समझ में आ गया है, मार्केट में 1 से 1.5 साल हो गया है, या फिर जो फास्ट लर्नर है उनका 6 मंथ भी हो गया है, तो वो अपने साइकोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये बताने नहीं, मैं यही बताने आया हूँ कि गलती कहाँ कहाँ होगा भाई, ठीक ना। और गलती स्मॉल ट्रेडर्स को, जो बिगनर्स हैं उनको कहाँ कहाँ गलती होगा, मैं गलती आपको बताता रहूँगा। और आपके साथ ये चीज़ होता है, अगर होता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो बताइए, और भी मैं इस पर लाता रहूँगा, और जो मेरे को समझ में आता रहेगा कि ये गलती होता है सबसे, तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ठीक है, फिर हरे कृष्णा, इसको लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब करवाइए।